मुबारक। विल्सन कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मेरे कॉलेज के सभी लड़के मेरे स्टूडेंट्स कम और दोस्त ज़्यादा हैं। उनके बदलते हुए समय और साल के साथ चलने की कोशिश करता हूँ। वे बड़े अच्छे हैं, लेकिन मैं जब भी किसी बच्चे से पूछता हूँ कि बेटे तुम्हारा हीरो कौन है, तुम किससे इंस्पायर होते हो, तब फिल्मी सितारों और स्पोर्ट्समैन के अलावा अपने महान देश के महान वीरों का नाम न सुनकर मेरा दिल रो पड़ता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। यह गीत जिस देश में गूंजता है वह भारत देश की संस्कृति, उनकी महिमा क्या इतनी गिर जाएगी कि महान देश के महान वीर अपने बच्चों का आदर्श नहीं। यह विश्वास का देश है, यह विश्व का मंदिर है, यह प्रेम का प्रतीक है और अपने दुश्मनों को माफ कर उन्हें जीने का अवसर देने वाले उन महान देश की संस्कृति तब क्या थी और अब क्या है, जरा देखें। उस वक्त अपने बच्चे इस राम के जैसे ही थे जो सूरज निकलने से पहले उठ जाता था और उठते ही अपने दोनों हाथों में भगवान का दर्शन करता था। स्नान करने के बाद सूर्य देव का आगमन करता था, अपने इष्ट देव की पूजा करता था और घर से निकलने से पहले वे अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता था और रास्ते में जो कोई मिलता था उन्हें अभिवंदन कर राम राम बोलता था। राम 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 राम। देखो दोस्तों, अपने बच्चे इस राम के जैसे ही थे, लेकिन यही राम आज बन चुका है रोमियो। सूरज सोचता है कि यह महाशय कब उठेगा। रोमी, बेटे उठ, 10 बज गए, कॉलेज नहीं जाना क्या? रोमी, रोमी, अरे उठ, अरे उठ। मॉम, थोड़ी तो रहम कर, रात को 2 बजे सोया हूँ। अब आधा घंटा बिस्तर में ही अब रोमी उठेगा और उठते ही पहले किसके दर्शन करेगा पता है? कराग्रे वसते एंड्रॉइड, कर मध्य व्हाट्सएप, कर मूले तू फेसबुकम, प्रभाते मोबाइल दर्शनम। आधा घंटा बिस्तर में ही बाकी। अरे बेटे नहा लिया क्या? तो नाश्ता तैयार है। Bye, bye mom, bye dad. राम सबको राम राम करता था और यही रोमियो सबको हाय हाय करता है। दोस्तों, अब आप ही बताओ, जिस राम के लिए उनके माताजी, जिस रोमियो के लिए उनके माताजी मॉम और उनके पिताजी डैड के जैसे ही हैं, तो उनके माता पिता उनका आदर्श कैसे बन सकते हैं? क्योंकि उनके हीरो वो है जो रियल लाइफ में हीरो है ही नहीं, और उनका नतीजा अब आप देख सकते हैं। क्यों अपने बच्चे शरीर और मन से कमजोर है? क्यों अपने बच्चे अपने दिल से धर्म का पालन नहीं करते? क्यों अपने बच्चे मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करते? क्यों
क्यों अपने बच्चे माता पिता और गुरु का आदर नहीं करते? क्योंकि हम अपने बच्चे को अपने रियल हीरोज की पहचान कराने में असफल रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ अपनी सीमा की रक्षा करने वाले नौजवानों में से उन 2 नौजवानों की, जिसके कारण हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित है, खुश है, सुखी है। उनमें से एक है अनुज नायर, जूनियर कमांडर, इंडियन आर्मी, और दूसरा नौजवान है विक्रम बत्रा, 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, लेफ्टिनेंट, इंडियन आर्मी। उस दिन की बात मेरे आंखों के सामने आती थी, जिस दिन ये दोनों मुंबई में छुट्टियां मनाने आए थे और घर जाने के बजाय वे अपने प्रोफेसर यानी मुझे मिलने कॉलेज आए थे। अरे यार विक्रम, देख तो ले यार, कॉलेज काफी बदल चुकी है यार। न जाने अपने भारत सर कहाँ मिलेंगे। चल बैठ यार, एक कप चाय पीते हैं। यस सर। दीपिका ने दीदी के लिए मना कर दिया क्या? वो शट अप यार, डैड से झगड़ा हो गया, मूड ठीक नहीं है। अरे चलो यार, हिस्ट्री लेक्चर का टाइम हो गया। ओह हिस्ट्री, हाउ बोरिंग, आई हेट दिस सब्जेक्ट। एग्जैक्टली यार, इस ग्लोबलाइज्ड टेक्नो वर्ल्ड में उन पुरानी बातों को पढ़े क्या मिलेगा? डोंट नो। या ऑफ कोर्स, मेरे मॉम डैड तो मुझसे कहते थे, बेटी तो हिस्ट्री छोड़, तू सिर्फ मैथ साइंस पे ध्यान दे, तुझे डॉक्टर बनना है बस। तब से हिस्ट्री इज बोरिंग फॉर मी। हे सोनाक्षी, क्या देख रही है यार? हे लुक, ये व्हाट्सएप देखा? कितनी बेरहमी से टेररिस्ट और निर्दोषों की जान ले रहा है। ओह माय गॉड, आई कैन सी दिस। हे भगवान, कब ये आतंकवाद बंद होगा? जब पाकिस्तान खत्म होगा और वहाँ की कौम आतंकवादी पैदा करना बंद करेगी। अबे मेरी कौन का लेना है? साले काट डालो अगर एक लफ्ज़ भी और निकला तो। बे जा, तेरी तो कोई औकात नहीं थी तुम्हारी। तो गलती थी उस गांधी जी की, जिसने तुम्हें जमीन का टुकड़ा भीख में दे दिया। अबे छोड़, निकल जा गांधी जी, वो मैं क्या ठीक देगा। अंतिम भी उसको इसलिए पहचानता है क्योंकि अपने नोट में उसका फोटो है, फोटो से गांधी जी। ये अगर बापू के बारे में एक लफ्ज भी आगे बोला तो तुझे यही गाड़ दूंगा। कूल अनुज, लिविन, तू ही समझा कर यार, उन पे हाथ उठाने से कुछ होने वाला नहीं है। देखो दोस्तों, आज एक बात समझ लो, इस आतंकवाद का कारण किसी कौम या मुल्क नहीं है, लेकिन कुछ चंद नापाक इरादों वाले वो राक्षस हैं जो अनपढ़ और मासूम बच्चों के मन में धर्म के नाम पर जहर भरते हैं और उन्हें आतंक फैलाने के लिए तैयार करते हैं। कुछ चंद नापाक इरादों वाले वो राक्षस के कारण किसी एक देश या कौम को बदनाम होना पड़ता है। और सबसे अहम बात, यह नापाक आतंकवादियों अपने इसी झगड़े का फायदा उठाते हैं और तुम गांधी जी को अपमानित करके उनके नाम पर झगड़ रहे थे। क्या जानते हो तुम बापू के बारे में? बताओ। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कारण तुमने कभी उनके जीवन चरित्र को ना तो जानने की कोशिश की, ना उनके बारे में कुछ पढ़ा, क्योंकि हिस्ट्री तो तुम्हें बोरिंग लगता है ना? दोस्तों, तुम आज जिससे नफरत करते हो, उस गांधी जी को अपने मुस्लिम साथियों पर इतना प्रेम था, क्या तुम्हें पता है? नहीं पता ना? तो सुनो। उस वक्त एशियाटिक डिपार्टमेंट ने ब्लैक एक्ट पास किया था, जिसके वजह से कोई भी इंडियन एशियन ट्रांसफर स्टेट में रहना चाहता हो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें उसके सर्टिफिकेट पे शरीर पर बने तमाम परमानेंट मार्क्स
और फिंगरप्रिंट्स की जानकारी होगी और कोई भी उसके घर में आकर सर्टिफिकेट मांग सकता है। इसलिए जनरल स्मर्ट के साथ गांधी जी ने जो सेटलमेंट किया था उसके बारे में समझने के लिए मीटिंग हुई थी 11 PM जोहान्सबर्ग। अगर जनरल स्मर्ट ने उनकी बात से बदल दिया तो हाँ, तो सही है। हमें एक बार इन अंग्रेजों पर भरोसा करना चाहिए। चलिए ठीक है, हम सभी समझौते के लिए तैयार हैं, परंतु पहले सरकार को कानून तो बदलने दो, फिर हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। मिस्टर नायडू, मीर आलम जी का सुझाव सचमुच अच्छा है, लेकिन फिर ये मेरे कमिटमेंट के खिलाफ हो जाएगा। मैंने जनरल स्मर्ट को कमिटमेंट दिया कि मैं और मेरे सभी साथी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और इसके बदले जनरल स्मर्ट ने मुझे वचन दिया कि वो इस ब्लैक एक्ट को बदल देंगे। लेकिन आप सबके संदेह के अनुसार अगर जनरल स्मर्ट अपनी बात से मुकर गए तो हमारी लड़ाई तो ऐसे ही जारी रहेगी और देर से उन्हें हमारी शर्तें माननी ही पड़ेगी। लेकिन आप लोग सोचिए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम बदल गए तो हमारी संख्या तो हजारों में है। अगर हम में से आधे लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाने से इनकार कर दिया तो हमारा गुना हजारों गुना ज़्यादा होगा। हम उनसे हजारों गुना विश्वासघाती माने जाएंगे। इसलिए हमें अपने वचन के अनुसार पहले रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इस समझौते के अधीन हमें अपने फिंगरप्रिंट देने होंगे क्या? हाँ भी और नहीं भी। अगर आप खुशी से फिंगरप्रिंट्स देना चाहे तो ठीक है, और अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है फिंगरप्रिंट्स ना देने के तो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा और सर्टिफिकेट भी इशू करेगा। तो ये बताइए, आप क्या करेंगे? मैंने फैसला किया है कि मैं रजिस्ट्रेशन करवाने सबसे पहले जाऊंगा और अपने फिंगरप्रिंट्स भी दूंगा। वाह, कमाल है मोहनदास। आपने ही अपने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र में फिंगरप्रिंट्स के विरोध लिखा और आपने ही कहा कि फिंगरप्रिंट्स तो चोरों के लिए जाते हैं। ये जंग फिंगरप्रिंट्स के विरोध में छिड़ी गई है और अब आप तो फिंगरप्रिंट्स देना सरकारी दफ्तर जा रहे हैं। वाह, कमाल है मोहनदास। अगर तुम मुझे जबरदस्ती सैल्यूट करने बोलो और मैं तुम्हें सलाम करूं तो मेरे जैसा गुलाम और कोई नहीं। लेकिन अगर प्यार से मैं अपनी मर्जी से तुम्हें सलाम करूं तो यह कह सकते कि मुझ में थोड़ी मानवता है। उस वक्त मैंने ही फिंगरप्रिंट्स का विरोध किया था क्योंकि वह कानून जबरदस्ती बनाया गया था। लेकिन आज अगर सरकार कानून बदलने के लिए तैयार है तो हमें अपनी मर्जी से फिंगरप्रिंट्स देने चाहिए। मोहनदास, हमने सुना है कि जनरल स्मर्ट ने आपको 15,000 पाउंड की खरीद लिया है। ये मैं नहीं, सब लोग कह रहे हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, मैंने जनरल स्मर्ट से पैसे मांगे थे, लेकिन यहाँ आने के टिकट खरीदने के लिए। अरे उनके पास तो एक सिविक भी नहीं था। और अगर आप लोग को मेरी बातों का विश्वास नहीं तो आप मेरा घर और बैंक बैलेंस बखूबी चेक कर सकते हैं। वो जो भी हो, हम फिंगरप्रिंट नहीं देंगे और ना ही किसी को रजिस्ट्रेशन करवाने देंगे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाने सरकारी दफ्तर जाएगा उसकी मैं जान ले लूंगा। और मैं भी उसी अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जाऊँगा। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शांति से हो और सबसे पहले मैं ही जाऊँगा। नमस्ते। अगले दिन सुबह। कैसे हो मीरा? रुक जाओ मोहनदास, मैं अल्लाह की कसम खाई है, छोड़ूंगा नहीं। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन सबसे पहले तुम्हारा हो और वो भी बिना फिंगरप्रिंट्स के। मोहनदास, वापस चले जाओ। चले जाओ वापस, मैंने कसम खाई है। मैंने भी कसम खाई है, इसलिए मुझे तो जाना ही होगा। रुक जाओ मोहनदास, रुक जाओ। कैसे तुम्हारा रुक जाओ, मारा इसे, ये कभी सुना है? अस्पताल में। हेलो सर, मैं गिब्सन हूँ। आप मेरी ऑफिस में हो। हाउ डू यू फील मिस्टर गांधी? I am all right, but यहाँ बहुत भीड़ हो रहा है। यस मिस्टर गांधी, आप बेहोश हो गए थे। विद गॉड्स ग्रेस आप बच गए। But tell me, where is Mir Alam? Is he okay? He has been arrested along with the rest. No, बिल्कुल नहीं। मिस्टर गिब्सन, मुझे अटॉर्नी जनरल को टेलीग्राम करना है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। रिलैक्स मिस्टर गांधी, आप बेहोश हो गए थे। अभी भी खून बह रहा है, आप चल भी नहीं सकते। प्लीज आप थोड़ा आराम कीजिए। No, then it might be too late. I want to write to him that I did not hold Mir Alam and others guilty for anything committed upon me,
and in any case, I did not wish them to be prosecuted, and I hope I may be discharged for my sake. I don't believe this. आप क्या है? आप इस मिट्टी के बने हैं। जिस आदमी ने आपकी जान लेने की कोशिश की, आपको इतना मारा कि आप बेहोश हो गए, उस आदमी के बारे में आपने एक पल भी बुरा ना कहा, ना बुरा सोचा। कमाल है, ऐसी दिलेरी एक हिंदुस्तानी ही दिखा सकता है। आप सचमुच अहिंसा के पुजारी हैं। आपका कोई शत्रु नहीं हो सकता। आपने हमें भी अपना बना लिया। मैं आपको वंदन करता हूँ। बोलो, अब बोलो, अब भी तुम्हें बापू के बारे में कुछ कहना है? अरे सर, हमें माफ कर दो। हमें पता नहीं था कि हमारे गांधी जी इतने महान थे। हमसे बड़ी गलती है। आज से हम धर्म के नाम पर कभी लड़ेंगे। सर, थैंक यू सो मच। आज आपके कारण हम अपने रियल हीरोज को पहचान पाए। बट सर, हमने आपको नहीं पहचाना। हमारी पहचान आप भारत सर से पूछे ना। पर अब हमें ये बताओ कि इस वक्त हमें कहाँ मिलेंगे? अरे सर जी, इस वक्त तो वो अपनी हिस्ट्री क्लास में होगी। अगली गाड़ी के बाद वो आपको उस गाड़ी में मिलेंगे। Okay, bye bye for now. But remember, you are intelligent. So choose your real life hero intelligently. Okay? Goodbye. So, guys, can we miss our history lecture now? No. So let's go and find out our new real heroes. Hooray! अरे वाह, ये गार्डन भी कितना खूबसूरत बन गया है। देख, अरे वो छोड़, जरा उस कार्टून को देख। मैं अपने इमरान की टेस्ट मूवी देखी है क्या? ये क्या सीन था वो, कमाल है। अब तो मेरे जीवन का सिर्फ एक ही टारगेट है। वो क्या? अरे अपने गुरु इमरान का सिर्फ रिकॉर्ड। और गुरु, मेरे को कोई दिख नहीं है। अरे गुरु, मुझे ये देखने वाली। आइडा, आज का चलो कॉफी पीने चलो। तू आराम से बैठ के तेरे गुरु का रिकॉर्ड तोड़ना। स्टॉप इट। तू समझा कर यार। ये बच्चे दोस्त भले ही बिगड़े हुए हैं, लेकिन है तो अपने। इसे प्यार से समझाओ। लगता है इन्हें भी रियल हीरो की रियल स्टोरी सुनानी पड़ेगी। आओ मिस्टर रोमियो, अपने स्वामी विवेकानंद जी को तो तुम पहचानते ही होगे, क्यों? हाँ हाँ, वही साउथ वाला ना, उसका स्टैंडर्ड पेपर में आया था, उससे कौन नहीं जानता। अबे कार्टून, ऐसे बहुत अय्याश लोग हैं जो अपने आगे, अपने नाम के आगे स्वामी और बाबा लगाकर धर्म के नाम पर धंधा करते और लोगों के जीवन को बर्बाद कर देते और अपने सच्चे साधु संतों को भी बदनाम करते। विक्रम उस स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहा है जिन्होंने आज से 150 साल पहले अमेरिका जाकर वहाँ के लोगों को विश्व धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था और विश्व धर्म परिषद में माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ अपना प्रवचन शुरू करके लोगों का दिल जीत लिया था। अब कुछ याद आया? हाँ भाई हाँ, सबने तो हिस्ट्री में पढ़ा था। मिस्टर रोमियो, हम भारत माँ के संतान हैं और हमारी संस्कृति हमें यह बताती है कि कोई भी पराई औरत अपनी माँ या बहन समान है। यह आदर्श हमें स्वामी जी ने जीकर दिखलाया था। अब ध्यान से देखो और सुनो। विश्व धर्म परिषद के बाद अमेरिकी लोग, खास करके औरतें, उनकी प्रतिभा और ज्ञान से इतने प्रभावित होते गए कि उनको सुनने लोग दौड़ते। और एक शाम कुछ ऐसा हुआ। स्वामी जी पर मोहित एक खूबसूरत अमेरिकन औरत ने देखा कि स्वामी जी अपने कक्ष में अकेले थे। वह धीरे से उनके पास चली आई और बोली, स्वामी जी, क्या मैं आपके साथ कुछ बात कर सकती हूँ? ओ स्वामी जी, you are so intelligent and the personality. स्वामी जी, आपके जैसा चतुर, बुद्धिमान और हैंडसम युवा मैंने आज तक नहीं देखा। स्वामी जी, मुझे पाने के लिए कितने लड़के अम्मी मेरे आस-पास घूमते रहते हैं, पर आज पहली बार मेरे मन में कोई बसा है तो वो
मैं पवित्र भारत भूमि का संतान हूँ, सन्यासी हूँ। संन्यास मेरा धर्म है और त्याग मेरा जीवन। मातृदेवो भव मेरी संस्कृति है और इसलिए हर कोई स्त्री और आप भी मेरे लिए माँ समान और आपकी बातों को मैं एक माँ की ममता देख रहा हूँ। क्या आप मेरी एक विनती स्वीकारेंगी? हे देवी, यदि आपको मेरे जैसा ही पुत्र चाहिए तो हे माँ, मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लो। फिर तुम्हारी जो इच्छा हो तुम्हारा यह पुत्र पूर्ण करेगा। मैं आपको पहचान न सकती। आप महान हो, पूजनीय, आपको प्रणाम, आपके माता को प्रणाम, आपकी भारत भूमि को प्रणाम। सॉरी स्वामी, मेरे भारत देश के सपूतों, तुम्हारा चरित्र ही सही धर्म है, तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी शक्ति है। मेरे देश के नौयुवानों, भारत की उन्नति के लिए मुझे मर्दों की जरूरत है, मुर्दों की नहीं। इसलिए मेरे वीरों, युवाओं, उठो, जागो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। उठो, जागो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। समझे मिस्टर रोमियो, तुम जिसे अपनी लाइफ में हीरो समझते हो वो ज्यादातर अपनी रियल लाइफ में लड़की को एक चीज समझता है और उनके साथ जैसे चाहे वैसे खेलता उन्हें बदलता रहता है और तुम भी वही फॉलो करते हो। शेम ऑन यू। अपना आदर्श उन्हें बनाओ जो रियल लाइफ में स्त्रियों को मान सम्मान देता और उनकी रक्षा करता। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। दुख रहा है। अरे वाह विक्रम, अनुज, तुम कब आए? तुमने मिलिट्री ज्वाइन की यह बात तो तुम्हारे पिताजी से पता चली, लेकिन आज देख रहा हूँ तुम तो बिल्कुल फौजी लग रहे हो। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। बच्चों, क्या ये दोनों रियल हीरो तो नहीं जिसकी हम बात कर रहे थे? हाँ सर, यही है रियल। ये है विक्रम बत्रा और ये है जोशीला अनुज नायर। यही दोनों हमारे कॉलेज के एक्स स्टूडेंट हैं। मुझे इन दोनों पर गर्व है क्योंकि इन दोनों ने देश की रक्षा करने के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। सर, आज इनकी वजह से ही हम समझे हैं कि हमारी भारत देश की संस्कृति कितनी महान और पवित्र है। और हाँ सर, हमें अभी अपने धरती का एहसास हो गया। सर, इनकी वजह से हम अपने देश के रियल हीरोज को पहचान पाए। और सर, आज इनकी वजह से हम भारत की तरह रहेंगे। सर, हमारे रियल हीरो आप ही हो। अच्छा, तो यह बात है, इसलिए मेरा आज हिस्ट्री का क्लास फुल था। भारत माता की जय। वंदे मातरम। Sir. Yes, sir. Okay, sir. We will be reporting immediately, sir. Jai Hind. Anuj, call from Commander Deshpande. कारगिल में कई आतंकवादियों ने हमारी कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। हमें पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहराने का मिशन दिया गया है। We have to move now. यस सर। लगता है सर आप भी कमाल हो। लगता है आपका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। या आपने हमें कामयाब होने का आशीर्वाद दे दिया और वह भगवान ने हमें अपनी मातृभूमि का रक्षा करने का अवसर भी दे दिया। ओके सर, अब हम चलते हैं। अरे विक्रम सर, अब कब मिलोगे? हाँ सर, अभी तो मैं आपसे काफी कुछ सीखा। फ्रेंड्स, हम बॉर्डर पर जा रहे हैं। वहाँ गोलियों की बारिश होगी। पता नहीं कौन सी गोली पे किसका नाम लिखा। जान बची तो फिर मिलेंगे। दोस्तों, आज से तुम उसे ही फॉलो करोगे जो अपने देश के रियल हीरोज थे। ओके, बाय। और ठीक एक हफ्ते बाद बच्चों, एक गुड न्यूज है। मैं कल विक्रम के पिताजी से मिलने गया था। वे बड़े खुश थे। एंड द गुड न्यूज इज विक्रम और अनुज ने बड़ी बहादुरी से पॉइंट 5140 पर आतंकवादियों का सफाया कर दिया और उस चौकी पर कब्जा कर दिया। दे आर सक्सेसफुल इन दियर मिशन। और यही बात नहीं, उन्हें और एक पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहराने का मिशन दिया गया है। इसलिए दोस्तों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें यही मिशन में कामयाबी मिले। ओके बच्चों, अब हम कल मिलेंगे। मैं कल विक्रम के पिताजी से मिलूंगा।
और एक हफ्ते बाद। बच्चों, बॉर्डर से गुड न्यूज़ आई है। बच्चों, हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि उन्हें कामयाबी दे और भगवान ने जरूर उन्हें कामयाबी दी है। विक्रम और अनुज अपने तिरंगा .4875 पर तिरंगा लहराने के लिए अपनी टुकड़ियों के साथ बिल्कुल तैयार थे। Sir, we are ready, sir. Okay, sir. सर, आप समझते हैं ये इतना आसान नहीं है और सर ये मिशन इतना मुश्किल भी नहीं है। सर, प्लीज गिव अस ऑर्डर्स। ओके सर, जय हिंद। फ्लैग पकड़ जा, जल्दी जा, पकड़ ले, खाली पकड़ ले।